नमस्कार मानू, बधाई हो। आज आपने सैम बहादुर फिल्म देख ली है। ये सैम मानेकशॉ की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। हाँ। सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल थे। वो एक फॉर्मर फील्ड मार्शल थे और इंडियन आर्मी में चीफ थे। कैसी लगी ये फिल्म आपको? ये मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी क्यों अच्छी लगी, क्या खासियत लगी? क्योंकि इस मूवी में कई डिसिप्लिन वैल्यूज़ और कई सारी चीज़ें बताई गई है। एक इंडियन आर्मी की लाइफ बताई गई है अच्छा। और कई सारे कैबिनेट मीटिंग्स के बारे में बताया गया, प्राइम मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके साथ ही इंडियन आर्मी के चीफ्स और जनरल्स की मीटिंग के बारे में। सैम मानेकशॉ की जो एक्टिंग की है विकी कौशल ने, वो कैसी लगी? कुछ इंसिडेंट बता सकते हो? अच्छी कैसे लगी बोलते थे एक्टिंग। सैम मानेकशॉ? एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली फेस भी उन दोनों का ऑलमोस्ट मैच किया। आंखें नीली नीली थी ना, मुझे ऐसा लगा, हमेशा मैं उनकी आंखों को देखता रहा। सैम मानेकशॉ की आंखें भी नीली थी, विकी कौशल की भी आंखें नीली थी। और थोड़ा सा झुक के, मतलब थोड़ा सा हाँ। टिल्ट होके देखते थे, और ऐसा लगता था कि गहराई से ऑब्जर्व करते रहते हैं जब वो परेड का निरीक्षण करते थे। आपने भी ये फील किया क्या? हाँ। है ना? और बात करने का तरीका कैसा था सैम मानेकशॉ का? मतलब अच्छा था और एकदम रिस्पेक्ट दे के बात करते थे सबको। हाँ। हम किसी को हेट नहीं करते थे। अच्छा, कोई सा इंसिडेंट, कभी कुछ अच्छा सा इंसिडेंट? हाँ। लाइक जब उनको एक शायद एक इंडो पाकिस्तान वार हुई थी, उस वार में मेरे मीजो हिल्स के पास में, तो उस वार में उनको 9 गोलियां उनके पेट में उनको लग चुकी थी। फिर जब हॉस्पिटल गए, वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पूछा आपको ज़्यादा कुछ हुआ क्या, तो वो तो भी हंस के स्माइल करके जवाब दिए और वो ऐसे मजाक करके बोले, मुझे तो बस कुछ गधे और घोड़ों ने लात मार दिया था, बस वही लगा है और कुछ नहीं। घोड़ों ने कहाँ, गधों ने लात गधे मारी ने थी बोले। गधे एक गधे ने जो है, जबकि उनको 9 गोलियां लगी थी, है ना? और फिर ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने कहा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो आप तो ज़रूर बच जाएंगे, है ना? और फिर और फिर वो बाद में जब वो मतलब जब शायद वो चीफ बन गए थे, तब वो ऐसे ही मेरे बस से कोई हॉस्पिटल में गए थे, तो एक आदमी मिला था जिसको एक गोली लग चुकी थी उसी वार में, शायद इंडो चाइना वार में, तो गोली लग गई थी। तो वो उनको बोले, क्या तुम्हें तो बस एक गोली लगी है, मुझे 9 गोलियां लगी थी। फिर भी मैं कमांडर बन गया इंडियन आर्मी का, तुम भी सूबेदार या मेजर बन जाओगे, चिंता मत करो और रो मत, इतने से के लिए क्यों रो रहे हो तुम। अच्छा, ये देखो, बहुत अच्छा, दिल को छू जाने वाला इंसिडेंट था ना। ऐसे ही नेफा में जब इंडो चाइना वार हो रही थी, तो वो जीप के ऊपर अपने चढ़ गए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला तो बहुत अच्छा बोला, कैसे बोला जीप में चढ़ के? हाँ, जब इंडो चाइना वार हो रही थी, हम्म। तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को एक्सप्लेन किया कि सोल्जर्स, फर्स्टली वी आर जेंटलमैन, देन वी आर सोल्जर्स, सो व्हेनेवर यू सी अ लेडी, then you must keep your tools and weapons inside. We must have to destroy only the soldiers of China, not all. अच्छा, एक बार इंदिरा जी ने कहा कि, मतलब जब नेहरू जी के साथ में बात हो रही थी और ये बात हुई कि भाई, इंदिरा जी ने कहा कि जो है देश के लिए जान देते हैं हमारे जवान, तो वो हमारे जवानों का तो कर्तव्य है देश के लिए जान देना, है ना? तो फिर क्या कहा सैम मानेकशॉ ने? उन्होंने रिप्लाई दिया कि जवान का काम अपना जान देना नहीं है, बल्कि दूसरे जो हमारी दुश्मनी सेना है उनके जान लेना है। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वो था। और सबसे ख़ास उस फिल्म में मुझे ये लगा कि जो 70 में जो लड़ाई हुई 71-72 में, है ना, उसके बारे में भी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इंदिरा जी ने एक मीटिंग ली थी। सैम मानेकशॉ ने क्या कहा युद्ध के बारे में? जब उन्होंने बोला
कि युद्ध होना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो बोला सैम मानेकशॉ ने कि मैं तो नहीं चाहता कि युद्ध हो, थोड़ा सा वायलेंस हो, मैं नहीं चाहता ये, पर प्राइम मिनिस्टर अगर आपका ऑर्डर हो तो मुझे मानना पड़ेगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और फिर उन्होंने अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग ली और वो अच्छे से ट्रेन हो गए और वो फाइनली जीत गए। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी इस समय युद्ध के हालात नहीं हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी कह दिया कि अभी मैं युद्ध नहीं उन्होंने लड़ बोला सकता। था अभी मैं नहीं कर सकता, और उन्होंने एक डेट लिख के दी थी और उन्होंने कहा था कि इसी डेट में युद्ध होगा, चाहे हम शुरू करें चाहे पाकिस्तानी शुरू करें। याह्या खां के साथ में जो उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उनके बड़े अच्छे संबंध थे, और शुरुआत में ही ये स्टोरी इसी से डेवलप होती है, कैसे वो और याह्या खां एक ही गाड़ी में घूमते हैं। हाँ, इसके बारे में बताओ एक्चुअली थोड़ा सा। पार्टीशन के पहले सैम और याह्या वो दोनों मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और पार्टीशन के समय मतलब लोग चूज कर सकते थे कि उन्हें पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में जाना है। तो याह्या खान ने पहले से चूज कर लिया कि मैं पाकिस्तान में ही जाऊंगा, एंड उन्होंने सैम को भी सजेस्ट किया था और कहा था कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ पाकिस्तान में, क्या तुम करोगे इंडिया में रह के, पाकिस्तान में रहते हैं अपन दोनों। देन उन्होंने बोला मैं तो इंडिया में रहूँगा, मैं इंडियन आर्मी में रहूँगा, मैं भले फारसी हूँ लेकिन मेरा हार्ट इंडियन है, और मैं इंडिया की रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहूँगा। मैं पारसी हूँ तो क्या हुआ। तो इसलिए वो इंडिया में रहे। एंड कोई पार्टी हो रही थी तो उस समय याह्या खान ने बोला था दिस फॉर इंडिया, दिस फॉर आर्मी, तो सब दिस फॉर आर्मी बोले, लेकिन सैम मानेकशॉ ने दिस फॉर इंडियन आर्मी बोला था। ये बहुत टचिंग सीन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि लेकिन इसमें बहुत सुंदर दिखाया है किस तरीके से आर्मी के लोग अपने देश के प्रति वफादार रहते हैं। कुछ लोग उधर चले गए, पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग इंडिया आ गए, लेकिन उन सब के मन में एक तकलीफ़ थी कि देखो हम लोग पहले एक देश की रक्षा करते थे, लेकिन अब हमको देश भी हमारा बढ़ गया। तो इस तरीके से पार्टीशन के समय जो हालात थे, है ना, उसका भी बहुत अच्छा वर्णन इसमें किया है ना। और 70s का वार कितना इम्पोर्टेंट था इस बात का वो भी है ना, कि आप देखो कि निक्सन को देखा आपने? हाँ। कौन थे निक्सन? वो शायद हेनरी निक्सन बोल दिया, हेनरी किसिंजर आए थे अमेरिका के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर। उस दौर के जो है सबसे बड़े डिप्लोमेट थे मानो वो, है ना। ऐसा माना जाता है कि वो भारत के एकदम विरोधी थे, इंदिरा गांधी के, है ना। आज जब मीटिंग चल रही सारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर गुस्सा होकर ऐसे एग्रीमेंट को फाड़ के भाग गए थे। वो जुल्फिकार भुट्टो थे, वो यूएन में जो है वो फाड़ के भागे थे। लेकिन इंदिरा जी ने कहा, क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही ना निक्सन को, किसिंजर को, क्या कहा था हेनरी किसिंजर को? एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा। अरे वो कहा था ना मेरे बेटे राजीव के हाँ, साथ। उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये कि माइंड योर ओन बिजनेस के बारे में। हाँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे राजीव की क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा मतलब दूसरों के काम में इंटरफेयर करता है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि मैंने समझाया अपने बेटे को कि तुम अपने आप से सॉल्व करो इसे, किसी बुली करने वाले को मत लेके आओ अपने साथ ताकि वो बुली करे उसको, तुम खुद से मैटर सॉल्व करो। बहुत अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा ना कि कितना मतलब बहुत अच्छा 71 के वार का इसमें डिपिक्शन है। एंड फिर उसके बाद फिर वो फील्ड मार्शल बन गए वार के बाद, और उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, नेहरू और इंदिरा गांधी जी का जो रोल है वो कैसा लगा? सरदार पटेल का, पद्म भूषण से, सरदार पटेल, नेहरू, इन सब के रोल में कौन जमे कौन नहीं जमे?
एक्चुअली जो नेहरू जी थे हम्म, उनको थोड़े से और लगे, थोड़े से अलग लगे, मतलब उनका जो फेस कट था हम्म, वो अलग था, बिल्कुल मैच नहीं किया। लेकिन बस ऐसे टोपी पहनाते ना नेहरू जी वाली, तो थोड़े थोड़े सूट किए ऊपर से, बाकी फेस कट मैच नहीं किया मेरे को। वॉइस भी बहुत डिफरेंट थी एक्चुअल नेहरू जी से, हम्म, एंड थोड़े से एग्रेसिव लगे मेरे को मूवी में नेहरू जी, बट एक्चुअली थोड़े कम थे, बट उतने गुस्सेल नहीं थे वो। नहीं उसमें जो है ना एक्चुअली में वो 60s में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, विशेषकर उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि चाइना भारत के ऊपर अटैक करेगा। हाँ, तो वो टेंशन ये में जो थे। उनका जो समय And था इसमें बहुत उनको वीक हो गए थे वो। उनको हार्ट अटैक आ गया था। हाँ तो ये एक बहुत ही ज़्यादा। और इंदिरा जी का कैसा रहा? एक्चुअली मैं इंदिरा जी की बात करूँ तो जो कैरेक्टर था मूवी में वो बिल्कुल सूट करा इंदिरा गांधी से, मतलब फेस भी ऐसे थे, बाल भी तो मैच किया, फेस कट भी वैसे ही था, तो इंदिरा गांधी मैच करी। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ऑलमोस्ट मैच करे, ऑलमोस्ट, बट पूरे नहीं, ऑलमोस्ट। एंड विक्की कौशल। अच्छा ये कृष्णा मेनन से जो बातचीत हुई थी वो क्या बात हुई थी, कहाँ पे हुई थी? वो बड़ा अच्छा सीन था। हाँ, पहले जो विक्की कौशल थे उनका जो मतलब रोल है सैम बहादुर का, उनका वो बिल्कुल मैच करा, फेस भी वैसे ही है और आईज भी मतलब उनका सेम था। तो जो उनसे बातचीत हुई वो वेलिंगटन में हुई, ट्रेनिंग सेंटर पे, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पे। तो वो पूछने लगे सैम तुम अपने आर्मी चीफ के बारे में कुछ बताओ, मतलब कैसे है, बिहेवियर कैसा है और कैसा टाइप के। तो उनका रिप्लाई था कि अच्छे हैं वो, और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? कल को आप मेरे कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स को पूछें कि सैम कैसा है, सबसे आप पूछते ही रहेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे आर्मी में मेरे सोल्जर्स, मेरे चीफ्स, मेरे जनरल्स बहुत ही अच्छे हैं और हम पूरी एक टीम हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, हम किसी को हेट नहीं करते। तो ये बात सुन के उन्होंने कोर्ट पे इंक्वायरी कर दी सैम की, बट उनकी मतलब जो उन्होंने अपील करवाई थी वो अपील कैंसिल हो गई बाद में, क्योंकि जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछे गए उन्होंने सबके सही और सच आंसर दिए, जो कि सुन के उन्होंने अपील कैंसिल करवा दी। बहुत अच्छा मानू, बहुत अच्छा। इसी तरीके से अच्छी फिल्में देखते रहिए और बहुत अच्छा रिव्यू किया आपने, बहुत अच्छे से फिल्म देखी है। आप भी सैम बहादुर जैसे बनिए, बहादुर, है ना? ओके। एंड सैम बहादुर का टाइटल उनको जब वो मतलब ट्रेनिंग में जब पहलगाम गए थे, एक्चुअली की पोस्टिंग न्यू दिल्ली में हो गई थी, बट फिर भी अपने सोल्जर्स से मिलने पहलगाम गए थे। तो उन्होंने एक सोल्जर से ऐसे ही पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने अपना नाम बोला और बोला क्या नाम है मेरा नाम बताओ। तो वो बोले सैम, और तुम मानिक शॉ, उनको मतलब याद नहीं था एक्चुअली, बोले म ऐसे सोचे, पहले बोले सैम, फिर बोले म बहादुर, सैम बहादुर बोले, फिर वो उनकी सैम मानिक शॉ याद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सैम बहादुर बोला। और ये नाम सैम मानिक शॉ को बहुत अच्छा लगा सुनकर। वेरी गुड, थैंक यू मानू।